आज हम बात करने वाले हैं उम्र को मात देने के विज्ञान के बारे में। तो चलिए सीधे बायो हैकिंग की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या हम हमेशा जवान रहने का वो राज खोल सकते हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन सोचिए, आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजें इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान का एक बहुत ही गंभीर लक्ष्य बनता जा रहा है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वैज्ञानिक अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि हम और ज्यादा साल कैसे जी सकते हैं। सवाल ही बदल गया है। अब सारा ध्यान इस पर है कि जिस मूल बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हम बूढ़े होते हैं, क्या उसे ही धीमा किया जा सकता है? तो चलिए सबसे पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि असली लक्ष्य सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं है, बल्कि उन सालों को पूरी तरह से स्वस्थ रहकर जीना है। आज दुनिया भर में एक इंसान की औसत उम्र यानी उसका लाइफ स्पैन करीब 73 साल है। ये वो आंकड़ा है जिसे हम आमतौर पर जिंदगी की लंबाई मानते हैं। लेकिन अब इस नंबर को देखिए, औसत स्वस्थ जीवन यानी हेल्थ स्पैन सिर्फ 64 साल है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारी जिंदगी और हमारी सेहत के बीच लगभग 9 साल का एक लंबा और मुश्किल फासला है। तो साफ है, लाइफ स्पैन यानी जिंदगी के कुल साल और हेल्थ स्पैन यानी वो साल जो बिना किसी गंभीर बीमारी के अच्छी सेहत में गुजरे। मतलब ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का आखिरी दशक बीमारियों और तकलीफों से जूझते हुए बिताते हैं, और लंबी उम्र के विज्ञान का असली मकसद इसी फासले को मिटाना है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। उम्र बढ़ने को एक ऐसी शानदार मशीन की तरह सोचिए जो सालों तक बेहतरीन काम करती है, लेकिन धीरे धीरे अपनी मरम्मत करने की क्षमता खोने लगती है। वैज्ञानिक उम्र बढ़ने के 12 मुख्य कारण बताते हैं। अगर इन्हें आसान भाषा में समझें तो हमारे डीएनए में छोटी छोटी गलतियां जमा होने लगती हैं। हमारी कोशिकाओं के जो पावर हाउस होते हैं उनकी ऊर्जा कम होने लगती है। शरीर में कुछ खराब सेल्स जिन्हें ज़ॉम्बी सेल्स कहते हैं वो जमा हो जाते हैं, और शरीर की अपनी अंदरूनी सफाई वाली जो व्यवस्था है वो सुस्त पड़ जाती है। और इन सब में सबसे खतरनाक हैं ये ज़ॉम्बी सेल्स। ये वो पुरानी और बेकार कोशिकाएं हैं जो मरने से इनकार कर देती हैं। ये शरीर में रहकर आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं और पूरे शरीर में सूजन फैलाती हैं, जिससे उम्र बढ़ने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हम इन प्रक्रियाओं को पलट सकते हैं? जवाब है हाँ। चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक उम्र बढ़ने की इस मशीन को ठीक करने के लिए कौन से शानदार तरीके विकसित कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है क्रिस्पी। ये एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग तकनीक है जो हमारे डीएनए कोड को किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह एडिट करने की ताकत रखती है। इसका मतलब समझिए, रोज रोज दवा खाने की जगह सिर्फ एक बार के इलाज से किसी जेनेटिक बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देना। क्रिस्पर बिल्कुल इसी भविष्य की नींव रख रहा है। और यह सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। हाल के ट्रायल्स में वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर का इस्तेमाल करके खतरनाक कोलेस्ट्रॉल के लेवल को एक ही डोज में परमानेंटली 50% तक कम कर दिया है। यह दिखाता है कि यह तकनीक कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा बड़ा हथियार है सेनोलाइटिक्स। याद हैं वो ज़ॉम्बी सेल्स जिनकी हमने अभी बात की थी? सेनोलाइटिक्स वो खास दवाएं हैं जिन्हें शरीर से इन्हीं ज़ॉम्बी सेल्स को चुन चुन कर खत्म करने के लिए बनाया गया है। इनका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। ये दवाएं शरीर की अंदरूनी सफाई टीम की तरह काम करती हैं, जो इन हानिकारक ज़ॉम्बी सेल्स को ढूंढकर बाहर निकाल देती हैं। और शुरुआती स्टडीज में इसके हैरान करने वाले नतीजे मिले हैं, जैसे बेहतर याददाश्त और बढ़ी हुई शारीरिक ताकत। और तीसरा बड़ा आविष्कार जुड़ा है NAD+ बूस्टर से। इसका मकसद हमारी कोशिकाओं के एनर्जी लेवल को फिर से जवानी के स्तर पर वापस लाना है। देखिए, NAD+ हमारे शरीर की हर कोशिका के लिए एक बैटरी या ईंधन की तरह है। ये ऊर्जा बनाने और डीएनए की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन 40 की उम्र के बाद इसका लेवल तेजी से गिरने लगता है। NMN और NR जैसे सप्लीमेंट्स शरीर में NAD+ के स्तर को फिर से बढ़ाकर हमारी कोशिकाओं को रिचार्ज करने में मदद कर सकते हैं। इन सभी हैरान करने वाली तकनीकों के बावजूद अब हम लंबी उम्र के उस सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे अक्सर हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। इन सभी खोजों को देखते हुए मन में यही सवाल आता है कि क्या हम वाकई 150 साल तक जी पाएंगे? चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस पे क्या कहता है।
सच तो ये है कि ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के शरीर की एक प्राकृतिक सीमा है जो करीब 120 से 150 साल के बीच है। फिलहाल की तकनीक से इस सीमा को तोड़ना मुमकिन नहीं लगता। और ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सच बताती है। हमारी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का सिर्फ 10 से 25% हिस्सा ही हमारे जीन्स तय करते हैं। बाकी का 75 से 90% का कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो असली बायोहैक क्या है? वो कोई महंगी गोली नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतें हैं। अच्छा खाना, नियमित व्यायाम और गहरी नींद। उम्र बढ़ाने का ये विज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, ये समाज के लिए भी एक क्रांति ला सकता है और साथ ही कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवाल भी खड़े करता है। हमें सोचना होगा, अगर ये इलाज बहुत महंगे हुए तो क्या लंबी और स्वस्थ जिंदगी सिर्फ अमीरों का हक बनकर रह जाएगी? हमारी नौकरियों का, पेंशन सिस्टम का और इस धरती की बढ़ती आबादी का क्या होगा? ये सवाल विज्ञान जितने ही महत्वपूर्ण हैं। तो अंत में एक बात तो साफ है, उम्र को चुनौती देने वाली एक क्रांति शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि ये कब होगी, बल्कि ये है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। और असली सवाल ये है कि कोई किसी चमत्कारी गोली का इंतजार करेगा या फिर आज से ही अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा।